नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सुरंग का सस्पेंस, जी हां, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक वक्त नहीं पता चला है कि कब तक मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इस बीच अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर। सीएम धामी ने लिया है टनल का जायजा। अधिकारियों के साथ अंदर जाकर जाना ताजा हाल। काम कर रहे लोगों का हौसला भी इस बीच सीएम धामी ने बढ़ाया है। तो सीएम धामी ने टनल का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ अंदर जाकर उनका हाल चाल जाना है और बता दें कि जायजा उनकी तरफ से लगातार लिया जा रहा है। काम कर रहे लोगों का हौसला भी अफजाई सीएम धामी ने किया है और ऐसे में मौके पर सीएम धामी मौजूद हैं। बता दें कि वहां पे उन्होंने अपना कैंप लगा रखा है और ऐसे में एक एक चीज की अपडेट वो हर पल ले रहे हैं। तो उत्तरकाशी से महत्वपूर्ण जानकारी, जहां 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। सीएम धामी मौके पर पहुंच के जो रेस्क्यू अभियान में टीम लगी हुई है उनका भी हौसला अफजाई कर रहे हैं और हर एक चीज का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद है। टनल में अभी भी फंसे हुए 41 मजदूर और कहा यह जा रहा है कि लंबा वक्त लग सकता है। और उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर वहां लैंडलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लाइन बिछाने की कोशिश हो रही है, जिससे अंदर फंसे मजदूर अपने परिवार वालों से बात कर सके। बीएसएनएल की लैंडलाइन बिछाने की कोशिश हो रही है। तो बीएसएनएल की लाइन बिछाने की कोशिश हो रही है ताकि मजदूर जो है वो अपने घर वालों से बातचीत कर पाए। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बीएसएनएल की लाइन तार बिछाने का प्रयास जो है यहाँ पे किया जा रहा है। अभी कैंतुरा जारा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी मजदूर कब तक निकलेंगे इसकी तो अभी तक कोई भी रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस बीच ये जानकारी निकल के सामने आई कि बीएसएनएल की तार जो है वो बिछाए जा रही है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप ना रहे। जो श्रमिक टनल के भीतर फंसे हुए हैं उनसे लगातार बातचीत हो सके, चाहे उनके परिजनों की बातचीत का हो, ऐसे विकल्प वहां पर तलाशने का वहां पर किए जाते हैं। और अब ये कोशिश कर सकते हैं कि भारत संचार निगम लिमिटेड तो लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो अभी तक इस दिशा में प्रयासरत है। कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से कि तार वहां पर बिछाई जाए, कुछ ऐसे विकल्प वहां पर रखे जाए जिससे संचार के माध्यम और वहां पर स्ट्रॉन्ग सुदृढ़ हो सके। बीएसएनएल की तरफ से तार बिछाने का काम वहां पर किया जा रहा है, टावर लगाने का काम किया जा रहा है ताकि उस क्षेत्र में सिग्नल की दिक्कत ना हो, संचार के माध्यम और अच्छे बेहतर तरीके से हो सके। और ये कह सकते हैं कि उसमें आगामी कुछ दिनों में उसमें बड़ी सफलता भी मिल सकती है कि अगर ये रेस्क्यू अभियान आने वाले दिनों में ज्यादा दिन तक चलता है तो फिर कम से कम जो संचार के जो साधन है वो और बेहतर होंगे। और जो श्रमिक टनल्स के भीतर फंसे हैं जिसके आसार लग रहे हैं कि अगले कुछ दिन और ये रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चल सकता है, तो कम से कम उन श्रमिकों से यहाँ पर बातचीत हो सकती है, उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनकी हौसला अफजाई यहाँ पर हो सकती है। जी, लगातार घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, घंटे भी काफी ज्यादा बीत रहे हैं, लेकिन जो ठहरा है वो है 41 मजदूर टनल के अंदर। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि गुजरता समय सीधे तौर पर बड़ी चुनौती इस समय लेकर आ रहा है। जो धैर्य का बांध, जो कह सकते हैं कि सब्र का बांध अभी तक बना हुआ था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जो परिजन यहाँ पर आस लगाए हुए थे कि सिर्फ कुछ ही घंटों में उनके जो परिजन टनल्स के भीतर फंसे हुए वो सकुशल बाहर निकल जाएंगे, जिसकी उम्मीद भी यहाँ पर की जा रही थी, उन सब उम्मीदों पर यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो ऑगर मशीन लगातार ड्रिलिंग का काम यहाँ पर कर रही थी वो ये कह सकते हैं कि पिछले दिवस से लेकर अभी तक वो सही रूप से काम नहीं कर पाई है, उसके अंदर ड्रिलिंग हो पाई है। तो ऐसे में जब दूसरे विकल्पों पर अब जब रेस्क्यू एजेंसियां काम करने की बात कर रही है तो उन रेस्क्यू अभियान को और दिन ज्यादा बढ़ाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और यही वो वजह है जिसके चलते कह सकते हैं कि अब परिजन भी अपना धैर्य खोते नजर आ रहे हैं। जो उनका सब्र का बांध टूट रहा है और वो राज्य सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके जो परिजन टनल्स के भीतर फंसे हैं श्रमिक के रूप में, उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए।
जी बिल्कुल, परिजन अपना धैर्य खोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सीएम धामी मौके पर पहुंच रहे हैं और लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं, चाहे जो अंदर मजदूर फंसे हैं उनके परिजन हो अभी, या फिर जो काम कर रहे हैं, जो अधिकारी लगे हुए हैं उनका। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी सिंकारा टनल के भीतर जाते हैं, वो इस रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई एजेंसियों के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, कहाँ पर बाधाएं आ रही, उन बाधाओं को कितना दूर किया जाएगा, क्या कुछ ऐसे उपकरण होने चाहिए जिससे इस रेस्क्यू अभियान को और तेज गति से पेश किया जा सकता है। इसके अलावा जो श्रमिक अंदर फंसे हुए उनसे भी वो टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से, वॉकी टॉकी के माध्यम से उनसे बातचीत वहां पर करते हैं, उनसे उनका हालचाल जानते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, उनका धैर्य बनाते हैं कि किस प्रकार से उन्हें वहां पर रहना चाहिए, ताकि उनके लिए ये कह सकते हैं कि जो ये परेशानियों की जो घड़ी है, जो ये अभिव्यक्ता की घड़ी है, वो आसानी से सफल हो सके और वो ये समय काट सकेंगे। जी बिल्कुल, अब नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तरकाशी सिलक्यार टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम धामी का कहना है कि मशीन काफी करीब पहुंचने के बाद फंस गई है। उम्मीद है कि कल सुबह तक मशीन बाहर आ जाएगी, उसके बाद ऑपरेशन मैनुअल रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं रेस्क्यू में अब ड्रिफ्ट विधि के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है। कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से उसको अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है, उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शन पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम जी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर। और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले जिस दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है, आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट कर रहे हैं, जितने एफर्ट हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहां पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं, सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। मैंने कहा कि आपको मैंने बोला कि 5 जो ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम होगा। एक वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो है आज से ही जो है उस पर काम शुरू हो गया है। मैंने क्या कहा कि ये सब बातें आप लोग सेकेंडरी हैं, सबसे पहले हमारा काम है कि सबको पहले सुरक्षित बाहर निकालें और वो सब चीजें होंगी और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई प्रयास नहीं होंगे, सारे प्रयास हो रहे हैं और आज रात तक पूरी रात भर काम चलेगा। आज ये जो कटर है हमारा प्लाज्मा कटर, वो शाम तक पहुंचेगा। अभी क्या है कि हम लगभग 1 घंटे में 1.5 मीटर काट पा रहे हैं और उसके आने के बाद 1 घंटे में हम 4 मीटर लगभग काट पाएंगे। तो उससे बहुत आसानी से जल्दी जो है हमारा ये 30 मीटर जो बचा हुआ है वो हमको लगता है कि 7-8 घंटे में कट जाएगा। उसके कटते ही मैनुअली अंदर जाएंगे और 1 मीटर 1 घंटे का मैनुअली जो उसको करने के बाद उसको पाइप को पुश करने का काम शुरू होगा। तो ये मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी हो, अगर कोई हर्डल ना आए
जिस प्रकार से आप लोग सहयोग बनाए हुए हैं उसको हम लोग देखिए, ऐसा हम लोग क्योंकि ऐसे स्थान पर हैं कि यहाँ से हमारे सबके बीच में अगर सकारात्मक भाव रहेगा तो आवाज अंदर तक जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीआरएफ के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। हालांकि ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन के खराब होने के कारण काम बाधित हुआ है। वहीं उन्होंने मीडिया से ब्रीकिंग न्यूज के तहत सनसनी न फैलाने की गुजारिश भी की है। जो है उनके ऊपर कंट्रोल रखें, उनकी खबर के बारे में कंट्रोल रखें। ब्रेकिंग न्यूज देकर के अभी होने ही वाला है, ब्रेक थ्रू होने ही वाला है, उससे फिर वही गलत फहमियां होती हैं पब्लिक परसेप्शन में। ये बात मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। वहीं सीएम धामी ने और कुछ कहा है ग्राफिक्स के, और क्या कुछ कहा है ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है बचाव अभियान। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बचाव अभियान मशीन इतने करीब पहुंचने के बाद फंस गई। तो सीएम धामी की बड़ी बातें हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, इसके बाद सीएम धामी ने कहा है कि उम्मीद है कि कल सुबह तक मशीन बाहर आ जाएगी। जो भी मशीन के जो टुकड़े बचे हुए अंदर फंस गए हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और मशीन निकालने के बाद मैनुअली ऑपरेशन चलेगा, यानी कि जो मैनुअल ऑपरेशन है उसको चलाया जाएगा। इसी के साथ सीएम धामी ने कहा है कि हम सभी विकल्पों पर काम कर रहे हैं और लगातार प्रशासन प्रयासरत है, कोई भी कमी इसमें छोड़ी नहीं जा रही है। वर्मा मशीन को काटने के लिए भी प्लाज्मा कटर मंगवाया गया है, यानी कि हर तरीके से सरकार प्रयास कर रही है और छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगवाई गई है। सीएम धामी ने साफ तौर पे कह दिया कि प्लाज्मा कटर मशीन हैदराबाद से मंगवाई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हर कोई काम कर रहा है। छोटी से छोटी एजेंसी या बड़ी से बड़ी एजेंसी इस मोर्चे पर तैनात है, चाहे केंद्र हो राज्य हो, सभी एजेंसियां पूरा प्रयास कर रही है ताकि जल्द से जल्द वो तो 41 जिंदगी अंदर फंसी हुई हो उनको बाहर निकाला जाए। ये काफी जरूरी हो जाता है। पीएम मोदी मजदूरों की स्थिति को लेकर चिंतित है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है और हमें उम्मीद है कि ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा होगा। तो बता दें कि सीएम धामी से लगातार पीएम मोदी बातचीत कर रहे हैं और हर छोटी से छोटी अपडेट जो है खुद पीएम ले रहे हैं। अभी मौके पर पीएमओ की टीम भी मौजूद है, पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद है जो आकलन कर रहे हैं और हर एक एंगल से प्रयास किया जा रहा है ताकि इन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो उत्तरकाशी में कैसे बचेंगी ये जाने, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ बता दें कि सीएम धामी ने ये कहा है कि उम्मीद है कल सुबह तक जो मशीन के टुकड़े अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा बाहर और उसके बाद मैनुअली ऑपरेशन चलेगा। वहीं अब तक 12 नवंबर से लेकर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ वहां पे घटा है, ये आपको हम ग्राफिक्स की सहायता से चलिए बता देते। कर्मचारियों से संपर्क ऑक्सीजन फूड सप्लाई 13 नवंबर से शुरू हुआ। 12 नवंबर को टनल में हादसा हुआ था और 41 जिंदगियां अंदर फंस गई थी। 13 नवंबर को बता दें कर्मचारियों से संपर्क हुआ, ऑक्सीजन उनको भेजा गया ताकि उनको सांस लेने में तकलीफ ना हो। फूड की सप्लाई भी की गई। मलबा गिरने से रेस्क्यू काम में दिक्कत आई उसके अगले दिन यानी कि 14 नवंबर की बात बता रहे हैं। मलबा लगातार गिर रहा है, रेस्क्यू काम में दिक्कत आई और 14 नवंबर को जो घटना हुई वही घटना 15 तारीख को भी हुई। 15 तारीख को भी निरंतर मलबा गिर रहा था जिसकी वजह से काम में दिक्कत आई। 16 तारीख की बात करते हैं जब कर्मचारियों ने घर वालों से बातचीत की और उसके बाद उनका ढांढस बंधाया। 17 नवंबर को 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई जिसके बाद से उनको मेडिसिन भी भेजा गया। वो जो पाइप डाला गया उसी के थ्रू उनको मेडिसिन भेजा गया। 18 नवंबर को इंदौर से मशीन मंगाई गई थी रेस्क्यू करने के लिए ताकि इससे सहायता मिले और जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए। 19 नवंबर की बात करेंगे। 5 मोर्चे पर 6 एजेंसियों ने काम निरंतर शुरू कर दिया था और लगातार प्रयासरत अभी भी है। 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल उसके अगले दिन यानी कि 20 नवंबर से शुरू किया गया जो अभी भी लगातार किया जा रहा है। बात 21 नवंबर की करेंगे जब टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया था और वो वीडियो देख के सबके चेहरे पे वो मुस्कुराहट नजर आई थी क्योंकि सभी के सभी 41 मजदूर अंदर सुरक्षित है। 45 मीटर तक उसके बाद काम पहुंच चुका है। अभी महज कुछ ही दूरी का फासला बचा हुआ है लेकिन ऑगर मशीन बीच में टूट गई और टनल में मजदूरों के करीब काफी हद तक 23 नवंबर की टीम पहुंच गई।
24 तारीख की बात करेंगे, रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंच गई और 9 से 12 मीटर का फासला जो है वो रह गया है। 25 नवंबर को मशीन करीब पहुंचने के बाद फंस गई, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई। तो 12 नवंबर से 25 नवंबर तक का ये अपडेट हमने आपको दे दिया है कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ, क्या क्या बीते दिन बीता है और कौन कौन सी कठिनाई का सामना यहाँ पे रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। बता दें कि लगातार उनको ऑक्सीजन और फूड सप्लाई की जा रही है ताकि उनकी हालत जो, उनकी सेहत जो है वो ठीक रहे। और उत्तरकाशी के मामले पर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सब्र का बांध टूट रहा है। निश्चित रूप से लाखों लाख लोग उत्तराखंड के प्रार्थनाओं में हाथ उठा रहे हैं। उनकी सकुशल वापसी के लिए लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मुरादें मांग रहे हैं। और ऐसे में जो कन्फ्यूजन की स्थिति पूरे शासन प्रशासन में दिखाई पड़ रही है, मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि अब बार बार जिलाधिकारी प्रेस से मुखातिब होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी किसी पत्रकार ने अगर एक वहाँ जो मेन नोडल अधिकारी के रूप में कोई कर्नल साहब बैठाए गए, वो तो सुना है पत्रकारों का फोन ही ऑफ कर दे रहे थे। पत्रकारों का फोन आ रहा था तो वो ब्लॉक मार दे रहे थे। तो ऐसे में अब क्योंकि गले की हड्डी बन गया है और नहीं रेस्क्यू ऑपरेशन हो पा रहा है इनसे, तब ये बार बार जनता के सामने अपनी सफाई पेश करने के लिए आ रहे हैं। और कंप्लीटली जो समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए रेस्क्यू टीम के बीच में, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि नेता वहां कैंप करके उनके सर के ऊपर बैठ जाएंगे तो रेस्क्यू टीम तो वैसे ही प्रेशर में आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को श्रेय लेने की होड़ में वहां कैंप करके बैठना चाहिए। देखिए 10 मीटर लगभग वहाँ पे अभी खुदान रह गया है, जो सुरंग है, जो रेस्क्यू काम है। और अभी शीघ्र ही जो टीम वहाँ पर हैं, जो एक्सपर्टीज़ वहाँ पर हैं, जो वहाँ पर तकनीकी लोग हैं, वो निर्णय ले रहे हैं। और आशा है कि जल्द ही रेस्क्यू पूरा कर दिया जाए, क्योंकि जो 41 जाने हैं उन सब की सुरक्षा हमारी पहली कर्तव्य है, उस पर हम काम कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हर्डल्स जो हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, लेकिन चुनौतियों को पार करते हुए जो रेस्क्यू दल है वो अपना काम कर रहा है। आशा है कि बहुत जल्द सुखद समाचार यहाँ से प्राप्त होगा। खबर में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के लंढौरा से चौरासी होकर जाने वाले रास्ते पर दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला पुल सालों से टूटा हुआ है, जिसके चलते आम जनता और किसानों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ एक बड़े हादसे का भी डर बना हुआ है, लेकिन विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस पुल की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज भी इस पुल से ग्रामीण और राहगीर मजबूरन डर के साए में गुजर रहे हैं। 22 में मैं यहाँ क्षेत्रीय विधायक बनकर आया। लगभग मेरे आने से 4 साल पहले से इस पुल की दुर्गति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अगर उसी समय इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता तो ये छोटी लागत के साथ ठीक हो जाता, लेकिन धीरे धीरे पुल जो है आज एक बड़ी समस्या क्षेत्र की बनकर खड़ा हो गया। इसके संबंध में मैंने पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी बात की है, सचिव से भी बात की है, और इसका हमने एक प्रस्ताव भिजवाया था 40 लाख का, जो सरकार ने टर्न डाउन कर दिया था। अभी प्रयास किया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन से इसके लिए राशि अवमुक्त कराई जाए। ये आपदा में टूट गया था जी, और जब से ऐसे ही पड़ा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। पीडब्ल्यूडी की रोड है जी, विभाग वाले ध्यान नहीं दे रहे इसको। ये कराया था पीडब्ल्यूडी वाला ने जी, टेम्परेरी कर रखा है, बाकी आप देख ही रहे हो। कई बार तो यहाँ से एक दिन ट्रक गिर गया था यहाँ नीचे से। तो सरकार से यही जी कि थोड़ा जल्दी से करके हो जाए, काम सही सा हो जाए, बस। और क्या जी, किसानों की समस्या इस पुल से करीबन 3-4 साल हो गए। पहले एक बार गिर गया था, फिर रिपेयरिंग हो गया था थोड़ा। उसके बावजूद भी 2 साल में जो नुकसान है भारी मात्रा से बिल्कुल ये खत्म हो गया था। फिर कट्टे गुट्टे जुड़वा करवा दिया, 2-3 बार ट्रैक्टर भी गिर चुके। और उसके बावजूद कोई भी यहाँ से आते हैं, विधायक भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी आए थे यहाँ से, और उमेश कुमार भी आए थे। सर के आगे गए थे कि हो जाएगा, कोई भी कोई काम नहीं वहाँ का। 84 क्रॉस करके ये गांव पड़ता है, और ये ब्रिज है, ये तो आपको दिख ही रहा है कितना ज्यादा टूट गया है। और जितने भी खादर क्षेत्र के गांव हैं सभी को ये जोड़ता है, और रास्ता इतना ज्यादा टूटा हुआ है कि भयंकर यहाँ पर कभी भी दुर्घटना होने के कारण रहते हैं। तो बस यही है कि भाई इसको बनवाया जाए, इसमें काम करवाया जाए।
और चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस भेजा। ये नोटिस उनके पनौती और जेब कतरे वाले बयान पर जारी किया गया है। बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए बयानबाजी की थी। अब चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी करते हुए शनिवार शाम तक जवाब मांगा है। वहीं उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग के इस नोटिस को पक्षपात बताया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बयानों पर भी सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को ध्यान देने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के बाद भी मुंह की खानी पड़ी थी और एक बार फिर भाजपा सरकार को ये भुगतना होगा। सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या हर सवाल या हर नोटिस राहुल गांधी को ही सर्व होगा? क्या मूर्खों का सरताज कहना या फिर इस बार ऐसे वोट करना कि कांग्रेस को जैसे फांसी दे रहे हो, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कोई तो ऐसा भाजपा का नेता मुझे बताइए जो शुचिता में यकीन रखता हो और जिसने संसदीय शब्दों में अपना वक्तव्य या भाषण को पूरा किया हो। और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं ने पार्टी स्तर पर अपनी अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है, लेकिन मंगलौर विधानसभा सीट भाजपा के लिए अभी तक दूर की कौड़ी रही है। इस बार मंगलौर सीट पर भाजपा की तरफ से हरिद्वार विधायक के स्वामी यतीश्वरानंद टिकट की दौड़ में अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि इस बार जनता केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के कामों से खुश होकर भाजपा को जिताने का मन बना चुकी है। साथ ही मंगलौर के भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जो भाजपा प्रत्याशी की जीत को पक्का करेगा। हमारे वहाँ पर बसपा के विधायक थे जी, वो गंभीर बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो चुका है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। जहाँ तक आपने उपचुनाव की बात कही है, उपचुनाव जरूर होगा और अब की बार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और हमारे कार्यकर्ता पूरी टीम उसमें लग चुकी है। आपका नाम क्या लगता है पार्टी अगर मौका देती है तो? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। जिस भी बॉर्डर पर पार्टी मुझे खड़ी करेगी मैं उसमें ईमानदारी से उस लड़ाई को लड़ूंगा। और कोटद्वार के गब्बर सिंह आर्मी कैंप आर्मी भर्ती को लेकर सेना की तैयारी अंतिम चरण में है। सेना के भर्ती ग्राउंड से लेकर युवाओं के इकट्ठा होने वाली जगहों को तैयार किया जा चुका है। युवाओं के रिपोर्टिंग पॉइंट और ग्राउंड तक जाने के रास्तों को भी व्यवस्थित किया गया है, जिससे युवकों को दिक्कत ना उठानी पड़े। वहीं सेना के साथ ही स्थानीय प्रशासन और तमाम संबंधित विभागों की ओर से भी सेना भर्ती को लेकर तैयारी की जा चुकी है। सेना भर्ती के लिए शाम से ही युवाओं का कोटद्वार पहुंचना शुरू हो गया है। तो हमारे द्वारा पूर्व में ही इसमें जो है मीटिंग सभी विभागों से जो है मीटिंग कर ली गई थी और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी जो है इसमें पुनः मीटिंग की गई है, जिसमें सभी विभागों को जो है निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको समय से पहले जो है पूर्ण कर लेंगे। और मेरे द्वारा कल वहाँ जो है निरीक्षण भी किया गया, तो उसमें जो नगर निगम के द्वारा है उसमें सफाई भी कर दी गई है। साथ ही उसमें जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी जो है बैरिकेडिंग और टेंट जो है वर्तमान में लगाए जा रहे हैं और हम समय से पहले जो है इस कार्य को पूरा कर लेंगे। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आज कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। साथ ही हरिद्वार के देवपुरा तिराहे पर आरोपी और भाजपा सरकार का पुतला फूका। कांग्रेस का आरोप है कि जिस व्यक्ति ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है वो हिंदू जागरण मंच का पदाधिकारी है। कांग्रेस की मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बजरंग दल के एक नेता ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। बागेश्वर की यह घटना है, उसके विरोध में महानगर कांग्रेस ने आज ये पुतला दहन किया है, सरकार को जगाने के लिए और उसको गिरफ्तार कराने के लिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।